हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग स्टील स्ट्रक्चर के रिवेटेड कनेक्शन के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, जिसमें आप में से बहुतों का कमेंट आया कि और टाइप के न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व किए जाएं, और कुछ लोगों का कमेंट आया कि इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से और एक्सप्लेन किया जाए। तो उनको बहुत सारे डाउट्स हो रहे थे, प्रॉब्लम्स हो रहे थे, और कुछ लोगों को चाहिए कि एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन भी डायमंड रिवेटिंग के हो या फिर डिज़ाइन के क्वेश्चंस हो, ये सब भी हम इसमें ऐड करें। तो आज के वीडियो में पहले तो हम लोग कुछ नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस के वर्डिंग्स को समझते हुए उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग डायमंड रिवेटिंग पे भी एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग एक डिज़ाइन पे भी क्वेश्चन करेंगे। तो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को रिवेटेड कनेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। इसमें क्वेश्चन को अगर हम लोग रीड करें तो ए डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट इन प्लेट 16 mm थिक इज मेड विद 20 mm रिवेट्स एट अ पिच ऑफ 80 mm। ये है आपका गिवन कंडीशंस। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द पुल पर पिच लेंथ एट विच द जॉइंट विल फेल एंड ऑल्सो इट्स एफिशिएंसी। अब बाकी आपको गिवन कंडीशंस है स्ट्रेसेस के। अब देखिए पहले गिवन कंडीशंस क्या क्या आपको है, पहले आप ये समझ लीजिए। गिवन कंडीशंस है डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट इन प्लेट 16 mm थिक इज मेड विद 20 mm रिवेट्स एट अ पिच ऑफ 80 mm। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन नॉमिनल डाया। अभी हम लोग ये नहीं बात कर रहे कि क्या पूछ रहा है। नॉमिनल डाया आपको है 20 mm, तो ग्रॉस डाया आपको हो जाएगा, क्योंकि 25 से कम है तो 20 प्लस 1.5 होगा, तो 21.5 mm। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि ये नॉमिनल डाया डायमीटर ऑफ रिवेट है, और ये ग्रॉस डाया जो है ये वो डाया है जो हम प्लेट में होल बनाएंगे रिवेट को प्लेस करने के लिए, तो वो आपको 1.5 mm एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करके चलते हैं 25 से लेस mm डाया के रिवेट्स के लिए। फिर 25 से बियॉन्ड होता, अगर ये 26 होता तो हम लोग 2 ऐड करते तो 28 mm हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया नॉमिनल और ग्रॉस डाया। उसके बाद कह रहा है पिच आपको गिवन है। पिच को आप पी से एस से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, बट आपको पिच पहले लिख देना होगा ताकि आपको ये क्लियर हो कि कई बार आप एस लिख देते हैं तो वो एस क्या है ये बताना पड़ेगा, तो इसलिए आप यहाँ पे पिच लिख देंगे। अब आपको पिच गिवन है 80 mm। ये हो गए आपके गिवन कंडीशंस। प्लेट की थिकनेस, क्योंकि ये चीज समझिए यहाँ प्लेट्स लिखा है, प्लेट्स लिखने का मतलब है कि जो दो प्लेट को कनेक्ट कर रहे हैं उन दोनों का थिकनेस आपको 16 mm ही है। अगर सिर्फ प्लेट लिखता तो एक प्लेट के बाद आपको दूसरे प्लेट का भी थिकनेस गिवन होता, फिर आप दोनों में से मिनिमम चूज करते कौन सा है। तो अब आपको इसमें प्लेट 16 mm है, इसका मतलब है कि जो आपका टी मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट, ये आपको हो जाएगा 16 mm। ठीक है, इसके बाद है आपको डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट। तो डबल रिवेटेड तो बाद में डिस्कस करेंगे। डबल कवर का मतलब क्या होगा कि आपको बट जॉइंट है, ये एक प्लेट है आपका, ये आपका दूसरा प्लेट है, और इसको आपको एक ऊपर से भी कवर लगाया गया है, नीचे से भी कवर लगाया गया है। इसका मतलब हो गया आपको डबल कवर। अगर सिर्फ ऊपर से लगाया रहता या सिर्फ नीचे से लगाया रहता तो वो हो जाता आपको सिंगल कवर। तो आपको ये हो गया आपका कवर प्लेट। तो अब अगर आपको कवर प्लेट का थिकनेस निकालना होता है बट ज्वाइंट के केस में, तो इसका फॉर्मूला होता है थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। ये होता है आपको 5/8 इंटू टी मिनिमम, जो भी आपका प्लेट का मिनिमम थिकनेस है। तो ये हो जाएगा आपको 5/8 इंटू 16 इज इक्वल टू 10 mm। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका एक्यूरेट 10 mm आया है तो आप 10 mm प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप 10 mm का कवर प्लेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब अगर आप टी मिनिमम, जैसे आपने यहाँ दोनों प्लेट्स में से आपका T1 एंड T2 दोनों, ये प्लेट है T1 और ये प्लेट है T2, दोनों क्योंकि 16 के थे, तो अब अगर आपको टी मीन अगर यहाँ नहीं लिखे, यहाँ सिर्फ टी प्लेट लिखे अगर, और अब अगर हम लोग टी मीन निकालना चाहें मिनिमम, तो ये क्या हो जाता है, या तो पहला पॉइंट कि सम ऑफ थिकनेस ऑफ कवर प्लेट और दूसरा हो जाता है प्लेट थिकनेस। इन दोनों में से जो आपका मिनिमम वैल्यू होता है ये आपको मिनिमम ऑफ 2, ये आपको हो जाता है मिनिमम थिकनेस जो आप कंसिडर करेंगे। तो जब आप डबल कवर बट जॉइंट देते हैं तो दोनों की थिकनेस ऐड करके हम निकालते हैं थिकनेस। तो आपको ये 1 में वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 + 10 इज इक्वल टू 20 mm, और यहां आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं 16 mm। इसका मतलब है कि आपका टी मिन जो हो गया, टी मिनिमम ये हो गया आपको 16 mm। अब आपका ये
फाइनल हुआ। ये यहाँ फाइनल नहीं हुआ था, क्योंकि आप जब कवर प्लेट लगा रहे हैं तो आपको कवर प्लेट का समय ऐड करके आपको निकालना पड़ेगा। ये डबल कवर के लिए, सिंगल कवर के लिए आप सिंगल प्लेट का देखते तो सिंगल प्लेट का फिर आपका मिनिमम आता। अगर आपका सिंगल प्लेट 10 निकलता और ये वाला प्लेट 16 होता तो आपका फिर 10 mm आपका उसके लिए डिजाइन होता। तो ये आगे सारे कंडीशंस। अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट द पुल पर पिच लेंथ, मतलब ये वाला फोर्स पुल कहलाएगा, और अगर यही इनवर्स होता तो ये वाला फोर्स पुश कहलाता। ठीक है, तो ये हो गया आपको पुल, ये हो गया आपको पुश। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पुल निकालने। ये पुल को आप क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स भी कहते हैं, और पुश को आप कंप्रेशन फोर्स भी कहते हैं। जो प्लेट से आउटवर्ड फोर्स लगेगा वो आपका टेंशन फोर्स है, जो इनवर्स लगेगा वो आपका कंप्रेशन फोर्स है। तो बेसिकली आपको ये जो स्ट्रेंथ है आपका टी, ये निकालने के लिए कह रहा है कि अगर आप इस तरह का कनेक्शन दीजिएगा तो आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो कितना ले पाएगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है, यह आपका होता है शीयरिंग, बियरिंग एंड टियरिंग में जो आपका सबसे मिनिमम वैल्यू आता है वो आपका हो जाता है प्लेट का स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हो जाता है वो एक्चुअली। तो अब आपको क्या निकालना है, पहला कंडीशन आपको निकालना है शीयरिंग के केस में, दूसरा कंडीशन निकालना है आपको बियरिंग के केस में, और तीसरा कंडीशन निकालना है आपको टियरिंग के केस में। जो तीनों में से आपका मिनिमम होगा वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पुल पर पिच लेंथ, मतलब आपको शेयरिंग पर पिच लेंथ, बियरिंग पर पिच लेंथ और टियरिंग पर पिच लेंथ। ठीक है, ये आपको निकालना है। अब ऑब्वियस है क्योंकि इसमें आपको प्लेट की विड्थ नहीं दिया हुआ है, तो आपको कोई एक कंडीशन तो गिवन होता, क्योंकि प्लेट का विड्थ अगर नहीं गिवन, अगर हम इसका प्लान बनाना चाहें तो ये अगर हमारा इस तरह से एक प्लेट लग रहा है और ये हमारा दूसरा प्लेट लग रहा है, और इसमें हमारा इस तरह से ये रिवेटेड किया हुआ है, ये हमारा कवर प्लेट है। तो ये वाला विड्थ कितना है प्लेट का, ये आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो ऑब्वियसली कोई तो इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, तो उसने आपको पिच दे दिया है कि पिच 80 mm है। तो अब आपको जो भी आप वैल्यूज निकालेंगे आपको पर पिच ही निकालना पड़ेगा। तो आप शेयरिंग का आपको पर पिच का फॉर्मूला पता है, n डैश इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ। बियरिंग का आपको पता है पर पिच के लिए डी एन डैश इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ। और टियरिंग के लिए भी आपको पता है कि एस माइनस एन डी, जो कि आपको डायरेक्टली एस माइनस डी हो जाएगा, तो एस माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। अब ये तीनों चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। तीनों में से जो आपका मिनिमम वैल्यू आएगा वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हो जाएगा पर पिच लेंथ। उसके बाद वो कह रहा है आपको कि इफिशिएंसी भी निकालने के लिए, तो जब वो हमारा जब स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकल जाएगा तो हम स्ट्रेंथ ऑफ फुल प्लेट जो हमारा पर पिच लेंथ जो स्ट्रेंथ आएगा उससे हम उसको डिवाइड करके इफिशिएंसी भी निकाल लेंगे। तो अब ये चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम सबसे पहले केस की बात करें, शेयरिंग स्ट्रेंथ पर पिच लेंथ, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोगों को इस कनेक्शन में पर पिच के लिए जितना भी हमारा उसमें रिवेट्स आ रहा है पहले तो ये निकालना है, और उसके बाद हम लोगों को निकालना है कि उसका टोटल स्ट्रेंथ जो उस शेयरिंग के केस में आपको जॉइंट का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा पर पिच लेंथ। तो अब आपको डबल रिवेटेड है, क्वेश्चन में गिवन है, यहां से अब डबल रिवेटेड का काम शुरू होता है। इससे पहले आप डबल रिवेटेड नहीं डायग्राम में बनाए थे, अब इसका काम आएगा यहाँ। ठीक है, अब एक ही तरह का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि एक साइड जो निकलेगा वही दूसरे साइड होगा। अब आपको डबल रिवेटेड है, मतलब ये एक लाइन है आपका रिवेट का और ये आपका दूसरा लाइन है रिवेट का। अब आप इसमें दो तरीके से आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि आप निकाल सकते हैं कि एन डैश कितना होगा। पहला कि अगर आप प्लान में ड्रॉ करें, इस प्लान को थोड़ा सा करें अच्छे से बना देते हैं। अगर हम एक बड़ा सा प्लान बनाएं, ये हमारा एक साइड का प्लेट है और ये हमारा दूसरे साइड का प्लेट है, इसको इनकम्प्लीट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें आपका डबल रिवेटेड है, कितना रिवेट है ये आपको नहीं पता है, मतलब आपका एक वाले लाइन में 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ये इसने नहीं बताया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी सिर्फ 3 के लिए अज्यूम करके चलते हैं। अब आपको ये वाला डिस्टेंस पिच है और ये वाला डिस्टेंस भी आपको पिच ही होता है, गेज कहते हैं इसको। तो अब आपको अगर आप इस सेंटर लाइन से इस सेंटर लाइन में इस पूरे कनेक्शन में जो टोटल लेंथ है वो क्या है, वो यहाँ पे आपका कवर प्लेट कुछ इस तरह से लगा होगा और यहाँ भी आपका कुछ इस तरह से कवर प्लेट लगा होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो टोटल शेडेड डिस्टेंस है ये आपका पर पिच लेंथ हो गया। अब इस पर पिच लेंथ में आपको कितने रिवेट्स हैं जो शेयरिंग में हेल्प करेंगे, तो आपको ये ऊपर इस वाले रिवेट का हाफ
इस वाले रिवेट का हाफ, इसका हाफ और इसका हाफ, टोटल आपको 4 हाफ इसमें आपको शेयरिंग में हेल्प करेंगे इस पिच लेंथ में। तो आपको एन डैश जो हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ इंटू 4, इसका मतलब है 2 रिवेट्स। तो एन डैश आपको 2 निकल गया। अगर आप दूसरे केस से लेना चाहेंगे, ये तो हुआ प्लान से आप समझे, अगर आप इसको सेक्शन से समझना चाहेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको क्या बताए थे कि आपको एक n1 वैल्यू लेना है, एक n2 वैल्यू लेना है और दोनों का वैल्यू को निकाल करके एन डैश निकाल देना है n1 प्लस n2। अब n1 क्या होता है कि कितने रिवेट्स में सिंगल शेयर आ रहा है। अब आप डबल कवर बट ज्वाइंट बना रहे हैं तो इस केस में आपको एक शेयर का प्लेन ये है और एक शेयर का प्लेन ये है। इसका मतलब है कि आपको सिंगल शेयर तो इसमें किसी में नहीं आ रहा है, सब में डबल शेयर आ रहा है। तो आपका n1 का वैल्यू हो जाएगा 0। अब आपको ये एक चेन लाइन है, ये डबल शेयर में एक्ट कर रहा है, ये एक दूसरा चेन लाइन है, ये भी डबल शेयर में एक्ट कर रहा है। तो n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा जिसमें डबल शेयर आता है, ये हो जाएगा 2, क्योंकि आपका ये एक रिवेट लाइन आपको डबल शेयर में जा रहा है, ये दूसरा रिवेट लाइन में जा रहा है। चाहे इसमें सिंगल रिवेट हो, चाहे इसमें 4-5 रिवेट हो, लेकिन ये पूरा लाइन आपको डबल शेयर में जा रहा है। तो ये 2 लाइन हो गया, तो n1 n2 2 हो गया। तो n डैश कितना हो गया, 0 + 2 = 2। तो एनी हाउ तो आपको 2 रिवेट्स ही आया, ये आपको क्रॉस चेक हो गया दोनों मेथड से। अब आपको ये पता चल गया, तो जब आप शेयरिंग का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n डैश इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ VF। अब टाउ VF का वैल्यू इसने 100 दिया हुआ है, डी आप कैलकुलेट कर चुके थे कि आपका 20 mm का रिवेट्स है, तो 21.5 आपका डायमीटर ऑफ होल हो जाएगा। तो अब आप यहाँ डायरेक्टली पुट कर देंगे 2 इंटू π/4 इंटू 21.5 स्क्वायर इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें एक चीज और गलत हो गया, ये आपको सिंगल शेयर का फॉर्मूला था π/4 डी स्क्वायर इंटू टाउ VF। अब आपका एन डैश तो नंबर ऑफ रिवेट्स रहेगा ही, लेकिन आप अभी डबल शेयर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि आप डबल कवर बट ज्वाइंट लगा रहे हैं। तो ये सारा जो वैल्यू है ये आपको फॉर्मूला 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। आपको याद होगा डबल शेयर के लिए फॉर्मूला। और एन डैश तो आपको एनी हाउ लगाना ही है, ये अगर 1 होता तो 1 रहता, ये 2 है तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू ये वैल्यू आ जाएगा। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम इसको सही फॉर्मेट से लिखें तो ये हो जाएगा आपको एन डैश इंटू 2 इंटू π/4 डी स्क्वायर इंटू टाउ VF। ये आपको डबल शेयर का n नंबर ऑफ रिवेट्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। सिंगल अगर रहता तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला होता। तो अब हम लोग इसमें 2 इंटू 2 इंटू ये मल्टीप्लाई करके ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपको 145.14 किलो न्यूटन। आई गेस थोड़ा वैल्यू आगे पीछे होगा तो वो कोई इशू नहीं है, वो कैलकुलेशन इशू है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इस पूरे वैल्यू को ये कितना आता है। मेरे हिसाब से 145.14 है। ठीक है, अब आपका सेकेंड वाला केस, ये तो हो गया शेयरिंग का पर पिच लेंथ। जब आप बियरिंग निकालेंगे पर पिच लेंथ, बियरिंग पर पिच लेंथ, तो इसका फॉर्मूला डबल शेयर के लिए तो इसका फॉर्मूला सिर्फ डी इंटू टी इंटू सिग्मा PF होता है। और यहाँ एन डैश तो रहेगा ही क्योंकि ये आपको एन डैश रिवेट्स के लिए आप निकाल रहे हैं। तो अब आपको इसमें वैल्यूज पुट कर देना है 2 इंटू 21.5 इंटू टी मिनिमम आपका 16 mm आया था इंटू 300। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 206.4 किलो न्यूटन अप्रॉक्स। उसके बाद जब आप थर्ड निकालेंगे टीयरिंग, तो टीयरिंग में आपको पिच दिया हुआ है, तो पिच दिया हुआ है तो आपको पिच के हिसाब से ही फॉर्मूला आएगा। तो वो हो जाएगा आपको एन डैश इंटू एस माइनस एन डी इंटू टी इंटू सिग्मा AT। अब सिग्मा AT का वैल्यू आपको नहीं गिवन है, लेकिन FY 250 आपको गिवन है। तो जब FY 250 है तो सिग्मा AT को हम लोग 0.6 इंटू 250 के लेते हैं। बियरिंग स्ट्रेस जो होता है, टीयरिंग स्ट्रेस जो होता है हमारा वो 0.6 इंटू 250 होता है, तो वो हो जाएगा आपको 150। तो यहाँ हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। एस आपका 80 है, 80 mm। एन डी अब आपका ये आपका एक नेट सेक्शन है जो आपका फेल होगा टीयरिंग में। तो इसमें आपका सिर्फ एक पिच का लेंथ आपको दिया हुआ है 80, ये वाला लेंथ जो है ये आपका 80 दिया हुआ है। तो इसमें आपको हाफ ये वाले रिवेट्स आ रहे हैं, हाफ ये वाले रिवेट्स आ रहे हैं। यही दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा इस पिच के अंदर में नेट प्लेट का लेंथ निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 80 माइनस सिंगल डी, तो 21.5 इंटू थिकनेस आपका 16 mm था इंटू 0.6 इंटू 250। यही वैल्यू हम लोग लेते हैं सिग्मा AT के लिए। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 140.2 किलो न्यूटन, ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो अब आपको शेयरिंग, बेयरिंग एंड टीयरिंग में आपको ये तो पता चल गया कि आपका टीयरिंग का जो स्ट्रेंथ है ये मिनिमम है
140.2, तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट जो कैलकुलेट द पुल पर पिच लेंथ ये मांग रहा है, ये आपका क्या हो गया 140.2 हो गया। तो आप यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन इसका आप लिखेंगे वो लिखेंगे देयरफॉर सेफ लोड पर पिच लेंथ, जो एक पिच आपका सेफ लोड कैरी कर सकता है वो है 140.2 किलो न्यूटन। ये आ गया आपका पहला आंसर जो आपको पुल निकालने के लिए कह रहा था। अब सेकंड आपको कह रहा है कि इफिशियंसी भी निकालिए। तो इफिशियंसी निकालने के लिए आपको फुल प्लेट का स्ट्रेंथ निकालना होगा। तो फुल प्लेट का विड्थ नहीं गिवन है, पिच का गिवन है, तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ निकालना होगा। ये कितना हो जाएगा S इंटू टी इंटू सिग्मा 80। तो S है आपका 80, T है आपका 16 और सिग्मा 80 है आपका 150। तो ये आपको निकल जाएगा 192 किलो न्यूटन। ठीक है, तो जब आपको इफिशियंसी निकालने बोला जाएगा तो इफिशियंसी का सिंबल नीटा होता है। ये आपको पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आपका 140.2 था, डिवाइडेड बाय फुल प्लेट मतलब पिच के हिसाब से तो 192 था, इंटू 100 ये करेंगे तो आपको एफिशिएंसी अप्रॉक्स 73% आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसका एक्चुअल वैल्यू, तो ये आपको अप्रॉक्स 73-72% के आसपास आपका एफिशिएंसी आ रहा है। यही आपका ये दूसरा वाला आंसर है जो एक एफिशिएंसी मांग रहा था, एक पुल पर पिच लेंथ मांग रहा था जिसमें कि जॉइंट फेल नहीं होगा। तो 140.2 से ज्यादा अगर आप लोड लगाइएगा तो टीयरिंग के लिए फेल हो जाएगा। तो 140.2 आपका मिनिमम वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। या कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें आपको पुल नहीं लिख करके कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट लिख देगा, या फिर आपको लिख देगा कि कैलकुलेट द इफिशिएंसी डायरेक्टली, तो आपको डायरेक्टली इफिशिएंसी निकालने के लिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट भी निकालना ही पड़ेगा, फुल प्लेट का स्ट्रेंथ भी निकालना ही पड़ेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट्स अगर समझ में आएंगे कि अगर डबल कवर बट जॉइंट लग रहा है तो इसमें रिवेट लाइन किसको कहते हैं, उसके बाद आपका पिच डिस्टेंस क्या होता है, आप उस पिच डिस्टेंस के अंदर कितने रिवेट्स आ रहे हैं, ये इसको हम लोग एन डैश कहते हैं। तो एन डैश किस तरह से हम लोग निकालते हैं, तो ये सारी चीजें अगर आप इससे समझ जाएंगे तो आपको सिर्फ क्वेश्चन का वर्ड्स पढ़ना है। अगर आपको वर्डिंग समझ में आ गया कि क्वेश्चन रिक्वायर क्या कर रहा है, तो चाहे तो आप सारे फॉर्मूलाज को एक बार पीछे में लिख लीजिए कि आपको क्या क्या, इसको निकालने के लिए आपको क्या क्या फॉर्मूलाज लगेंगे, फिर आप उसको अरेंज किस तरह से कीजिएगा ये लिख लीजिए, और फिर आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, वो बिल्कुल सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। अब हम लोग टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब हम लोग दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन का। डिजाइन ए रिवेटेड लैप जॉइंट टू कनेक्ट एन एंगल सेक्शन टेंशन मेंबर 80 mm by 80 mm by 8 mm to a gusset plate 12 mm thick. The member is to carry a load of 100 किलो न्यूटन। लास्ट क्लास में हम लोग एक डिजाइन का क्वेश्चन किए थे, लेकिन वो सिर्फ आपको प्लेट के लिए था। तो आपको पता है कि आप दो प्लेट को अगर कनेक्ट करते हैं तो आपका वो नॉर्मल लैप जॉइंट की जैसा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब आप एंगल को कनेक्ट करते हैं तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका फिगर किस तरह से बनेगा। तो आप एक गसेट प्लेट आप समझ रहे होंगे कि जब आपका 2-3 मेंबर जहाँ पे आता है वहाँ पे जहाँ पे एक प्लेट कनेक्ट करते हैं वो आपका गसेट प्लेट होता है। उसका शेप इरेगुलर होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में ही आएगा। तो अब आपका टेंशन मेंबर कैसा होता है, एंगल सेक्शन कैसा होता है। आपका ये एक एंगल का टॉप लाइन है, ये आपका एंगल का बॉटम लाइन है, और ये आपका जो एंगल का दूसरा लेग निकलता है, हम लोग ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये बॉटम के साइड में आपका इस तरह से आकर के एंगल इस तरह से निकला हुआ है। ठीक है, तो ये आपका इधर से एक टेंशन मेंबर एंगल सेक्शन हो गया। अब ये आपको एक गसेट प्लेट में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये आपका कितना अंदर इसका कनेक्शन आएगा ये आपको अभी नहीं पता है, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स पता चलेगा तभी तो आप इसमें। अच्छा, सबसे पहला चीज इसमें आपको कनेक्शन किस तरह का होता है। अगर आप एंगल सेक्शन को एज्यूम करेंगे तो एक एल शेप का एंगल सेक्शन होता है, आपको इमेज में दिख रहा होगा। अब ये आपको किस तरह से कनेक्ट होगा, तो ये एल सेक्शन जो है इसका कोई एक लेग ही आपको गसेट प्लेट से कनेक्ट होगा, तभी तो वो कनेक्शन बनेगा ना। दूसरा वाला जो एल है वो आपका ऐसे ही फ्री स्टैंडिंग रह जाएगा, आउटस्टैंडिंग, इसमें कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो ये वाला जो आपका डबल लाइन आप देख रहे हैं ये आपका बाहर की तरफ निकला हुआ एक दूसरा एल शेप है उसका, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये आपका एक एंगल है। अब इस टोटल की अगर हम लोग हाइट की बात करें तो एंगल का साइज 80/80 है। इसका मतलब है कि ये टोटल लेंथ इधर से 80 है और जो बाहर निकला है वो भी 80 है। ठीक है, तो अब इस 80 में आपका
थिकनेस है 8 mm। इसका मतलब है कि जो एक लेग है वो पूरा जो एंगल है उसका जो थिकनेस है 8 है। इसका मतलब है कि इस डबल लाइन का जो थिकनेस है ये आपको 8 mm होगा, क्योंकि ये लेग बाहर निकला है तो उसका थिकनेस भी तो 8 mm ही होगा जो आपके इस वाले लेग का होगा जो उसमें कनेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका कनेक्शन भी 8 mm है थिकनेस, और इसका थिकनेस भी आपको 8 mm है, और गसेट प्लेट आपको बोल रहा है कि 12 mm का है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि 8 और 12 में आपका 8 ही फेल होगा, आप 8 के लिए ही डिजाइन करेंगे। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप इसमें एंगल सेक्शन में आप रिवेट्स किस तरह से लगाते हैं। तो एंगल सेक्शन में कभी डबल लाइन रिवेटिंग नहीं होता है, एंगल में हमेशा सिंगल लाइन रिवेटिंग होता है, और जितने नंबर ऑफ रिवेट्स आते हैं वो अरेंज हो जाते हैं लाइन बाय लाइन। जैसे ये यहाँ से हम एन डिस्टेंस थोड़ा सा छोड़ेंगे, फिर पहला रिवेट देंगे, फिर कुछ पिच डिस्टेंस पे हम दूसरा रिवेट देंगे, फिर कुछ पिच डिस्टेंस पे हम तीसरा रिवेट देंगे, और इस तरह से करके हम जितने भी हमारे नंबर ऑफ रिवेट्स आते हैं डिजाइन करने के बाद, जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिवेट्स आते हैं, हम उतने नंबर ऑफ रिवेट्स इस कनेक्शन में प्रोवाइड कर देते हैं। उतने दूर तक ये हमारा लैप जॉइंट बनेगा, जितना भी हमारा पिच आएगा उसके हिसाब से हमारा नंबर ऑफ रिवेट जितना आएगा वो उतना हमारा ये कनेक्शन बनेगा। क्योंकि आपको 5 रिवेट्स अगर फॉर एग्जांपल आते हैं, अभी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, अगर आपका आता है कि 5 रिवेट्स है तो आपको 1 2 3 4 5, तो आपको ये 5 रिवेट्स प्रोवाइड करने तक तो ये प्लेट आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना। बाकी तो जब बाहर में जो आप लगाएंगे ये तो आपका टैकिंग रिवेट हो जाएगा, तो इसका तो कोई पर्पज होगा नहीं लोड शेयर करने में, ठीक है। तो इस पर भी हम लोग नहीं जाते हैं टैगिंग रिवेट पे। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को सिर्फ अगर 5 आया तो हम लोगों को कनेक्शन किस तरह से बनाना है। अब ये कितना आएगा ये हमें डिजाइन करना है, अभी हमें ये भी नहीं पता है कि हमारा टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स कितना आने वाला है। तो आपको इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या आ रहे हैं। सबसे पहला आपको P पता है कि 100 किलो न्यूटन का है। अब कॉम्प्रेशन है या टेंसाइल ये आपको कैसे पता चलेगा, तो उसमें लिखा हुआ है एंगल सेक्शन टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर है, इसका मतलब है कि लोड हमेशा उस पर टेंशन लगेगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में वर्डिंग से समझना है। उसके बाद आपको दिया है एंगल का साइज 80 बाई 80 बाई 8, ठीक है। जिसमें से ये आपका लेंथ होता है, ये आपको दूसरे L1, ये आपको दूसरे साइड का लेंथ L2, और ये आपको थिकनेस होता है। तो इसमें से आपको T एंगल इज इक्वल टू 8 mm। तो T आपको गसेट प्लेट का कितना है 12 mm, तो इसलिए आपको T मिनिमम कितना हो जाएगा 8 mm। तो आप 8 mm के लिए अपना कैलकुलेशन करेंगे। अब ये क्या कर रहा है, डिजाइन करने कह रहा है, मतलब आपको लैप जॉइंट डिजाइन करना है, आपको लैप जॉइंट के सारे कंडीशंस आपको निकालने हैं इसमें। उसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। अब आपको सबसे पहला शेयरिंग, आप शेयरिंग फोर्स के लिए चेक करेंगे। इसका लैप जॉइंट है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ। अब आपको इसमें ये नहीं गिवन है कि आपको क्या एज्यूम करना है, तो आपकी मर्जी आप इसमें क्या एज्यूम करना चाहते हैं। हम इजी, अगर सबसे इजी कैलकुलेशन की बात करें तो हम लोग पावर ड्रिवन शॉक रिवेट्स करते हैं, क्योंकि वो 100 और 300 से मल्टीप्लाई होता है तो वो कैलकुलेट करने में इजी होता है। अगर आपको हैंड ड्रिवन आ जाएगा तो वो 90 या 80 हो जाएगा, तो फिर वो कैलकुलेशन अननेसेसरी का टफ हो जाता है। इसलिए हम लोग अभी एज्यूम कर रहे हैं पावर ड्रिवन, ठीक है। क्वेश्चन में जो भी आएगा उसके हिसाब से आप अपना स्ट्रेस का वैल्यू याद रखिएगा। अगर वो नहीं गिवन होगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर गिवन होगा तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको π/4 इंटू, अब हमारा डायमीटर ऑफ रिवेट्स, इसके पहले स्टेप जो एक मिस हो गया वो क्या है कि आपको डायमीटर ऑफ रिवेट्स निकालना होगा। आपको ये नहीं पता है तो आप अनविंस फॉर्मूला यूज करेंगे 6.01 अंडर रूट टी आपका 8 mm है मिनिमम, तो 6.01 अंडर रूट 8 करेंगे तो ये अप्रॉक्स 16.98 कुछ आएगा। तो आप क्या करेंगे 16 mm का रिवेट्स एज्यूम कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5, मतलब नॉमिनल डाया। जब हम लोग ग्रॉस डाया की बात करेंगे तो ग्रॉस डाया आपका हो जाएगा 16 + 1.5, तो ये हो जाएगा आपको 17.5 mm, ठीक है। अब हम लोग यहाँ ग्रॉस डाया ही यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे π/4 इंटू 17.5 स्क्वायर इंटू जो हमारा टाउ वी एफ 100 होता है पावर ड्रिवन शॉक रिवेट के केस में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा शेयरिंग में स्ट्रेंथ आ जाएगा 24 किलो न्यूटन, राउंड फिगर्स में अप्रॉक्स कह रहे हैं 24.03 या 04 आ रहा है, ठीक है। तो आप 24.04 ही लिखिए, बेटर है आपके लिए। इसके बाद सेकेंड केस आप चेक करेंगे बियरिंग के लिए। जब आप बियरिंग का चेक करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा D इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ। सिग्मा पी एफ का वैल्यू 300 होता है पावर ड्रिवन शॉक रिवेट के केस में, तो D 21.5
T8 इंटू 300, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 42 किलो न्यूटन एग्जैक्ट। ठीक है, तो आपका रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगा 24.04 किलो न्यूटन। अब आपको टोटल लोड लग रहा है 100 किलो न्यूटन का। तो अब आपको अगर नंबर ऑफ रिवेट निकालने बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा P बाई RV। तो आपको P कितना आ रहा है 100 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई RV आपका 24 भी अगर रखते हैं तो ये आपको आ जाएगा 4.16। इसका मतलब है कि आप एटलीस्ट 5 रिवेट्स तो प्रोवाइड कीजिएगा, 4 आप कर नहीं सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपको 5 रिवेट्स अरेंज करने हैं, लेकिन अभी आपको पिच नहीं पता है कि आपको कितने पिच पे अरेंज करने हैं। ठीक है, ये हो गया आपको इतना तक का कंडीशन। अब इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है पिच, उसके बाद आपको निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ द फुल प्लेट और फिर आपका एफिशिएंसी। ये सारी चीजें डिजाइन के अंदर आती हैं। तो अब हम लोग पिच कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिवेट वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं S माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा AT। ठीक है, तो हमारा रिवेट वैल्यू है 24 इंटू 10⁻³ न्यूटन में अगर कर दें तो ये S माइनस आपका डायमीटर था 16 तो 17.5 ग्रॉस डाया इंटू T8 इंटू 150। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो पिच आएगा रिक्वायर्ड वो आएगा 37.5 mm। ठीक है, अब आपका मिनिमम पिच क्या कहता है इसका जो 2.5 इंटू 16 जो आपका नॉमिनल डाया है, तो ये आपको अप्रॉक्स 40 mm, तो ये मिनिमम रिक्वायर्ड हो रहा है। तो 37.5 तो आप वैसे भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो देयरफॉर पिच प्रोवाइडेड, ये था पिच रिक्वायर्ड और ये है पिच प्रोवाइडेड। तो ये आप प्रोवाइड कर रहे हैं 40 mm मिनिमम कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो आपका ये जो डिस्टेंसेस है ये आ गया आपको 40 40 40 एंड 40 और ये इधर एंड और एज डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो आपका ये टोटल, अगर आपको पूछता है कि आपका ये कनेक्शन का लेंथ कितना होगा, वैसे अनलाइकली एक ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अगर आपको पूछा जाए, आपको कभी साइट पे भी अगर आपको प्रैक्टिकल में अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना पड़े कि आपको ये टोटल कनेक्शन कितने लेंथ का बनेगा, तो उस केस में आपको ये सारे पिच डिस्टेंस को ऐड करेंगे, एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस का कंडीशंस को देखेंगे क्या है, वो दोनों को हम लोग यहाँ ऐड करेंगे, तो आपको यहाँ पे टोटल इस कनेक्शन का लेंथ पता चल जाएगा। तो आपका मेंबर आपका कितने लेंथ का है, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये मेंबर 3 मीटर लेंथ का होगा तो आपका स्पैन, आपको कितना क्लियर स्पैन रखना है, कितना आपका कनेक्शन के अंदर जाना है, उसके हिसाब से ही तो आपका लेंथ डिसाइड होगा ना। तो इसलिए आपको ये कनेक्शन का इस तरफ, फिर दूसरे कनेक्शन का दूसरी तरफ आपको निकालना होगा कि दोनों का लेंथ कितना माइनस करके कितना आपको बचा हुआ पोर्शन आपको बीम की तरह या फिर जो भी उसका पर्पज है वो उस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो खैर ये अनलाइकली है, अभी क्वेश्चन पे ही रहते हैं। तो अब आपका पिच निकल गया, तो अब आपको क्या क्या चीजें निकालनी है डिजाइन करने के लिए। अब आपको निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, क्योंकि अगर आप एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो आपको पिच डिस्टेंस के हिसाब से स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले शेयरिंग के केस में, क्योंकि इसमें सिंगल रिवेटेड है और इसमें आपको पिच डिस्टेंस दिया है, तो अगर हम एक पिच की बात करें, ये हमारा पूरा एक पिच लेंथ हो जाएगा, तो इसमें आपको कितने रिवेट्स आएंगे, हाफ ये मतलब एक रिवेट्स आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमारा शेयरिंग का फॉर्मूला आया था वो हमारा n डैश इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ VF, तो n डैश यहाँ पे हमारा 1 ही हो जा रहा है। इसका मतलब जो हम लोगों का शेयरिंग का जो वैल्यू आया था, जो हम लोग पहले इससे निकाले थे, वही हमारा हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 1 इंटू आपको ये वैल्यू हो जाएगा जो π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ VF। तो ये इज इक्वल टू जो आपका 24 किलो न्यूटन आया था, ये आपका हो गया पर पिच लेंथ। सेम आपका बियरिंग के लिए, कि वो पहले जो आपने निकाला था वो आपने निकाला था रिवेट वैल्यू के लिए, तो रिवेट वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं, सिंगल रिवेट का कंसीडर करके निकालते हैं, तो आपको रिवेट वैल्यू मिल गया, तो आप नंबर ऑफ रिवेट्स निकाल लिए। लेकिन अगर आप बोला जाए कि शेयरिंग स्ट्रेंथ पर पिच लेंथ निकालिए, तो आपका पर पिच लेंथ भी 1 आया, ये तो कोइंसिडेंस है। अगर वो डबल रिवेटेड होता तो यहाँ पे आपका 2 आता। तो अब आपको ये निकालना होगा कि ये शेयरिंग पर पिच लेंथ, अब वो था आपको सिर्फ शेयरिंग फॉर 1 रिवेट, फिर ये आपको बियरिंग पर पिच लेंथ, ये आपका स्ट्रेंथ की अब बात हो रही है टोटल कनेक्शन की। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा फिर वही n डैश इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा PF, तो ये आपको n डैश में फिर 1 हो जाएगा। तो सेम आपको
तो ये आपको हो जाएगा 42 किलो न्यूटन जो पिछले बार आया था। और टीयरिंग के लिए, क्योंकि अब आप 40 mm का पिच प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब आप 40 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 40 माइनस 17.5 इंटू 8 इंटू 150, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 27 किलो न्यूटन। तो इसका मतलब है कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट पर पिच लेंथ ये कितना आ गया, ये आ गया आपको मिनिमम ऑफ द 3, ये तीनों में से जो मिनिमम आया, तो ये आपका आया 24 किलो न्यूटन। तो अब अगर आपको बोला जाए कि इफिशिएंसी कैलकुलेट कीजिए, तो इफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट पर पिच लेंथ निकालना होगा। तो वो क्या हो जाएगा, S इंटू टी इंटू सिग्मा AT। S आपको पता है कि आपका 40 है, तो 40 इंटू 8 इंटू 150, ये आ जाएगा 48 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अगर आपको इफिशिएंसी नीटा निकाला जाए तो ये क्या आ जाएगा, मिनिमम स्ट्रेंथ 24 डिवाइडेड बाई 48, आपका स्ट्रेंथ पर पिच लेंथ 48 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा 50% आपको इफिशिएंसी आ जाएगा इस कनेक्शन का। तो अगर आप एक एंगल सेक्शन को एक गसेट प्लेट में जिसका 8 mm 12 mm थिक है, उसको अगर आप निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट्स 5 आएंगे। उसका पिच जो होगा वो आपका 40 mm का होगा और उसका इफिशिएंसी कनेक्शन का हो जाएगा 50% का। ठीक है, तो ये है आपको डिजाइन ऑफ रिवेटेड कनेक्शन जब आप एंगल सेक्शन यूज कर रहे हैं। जब आप प्लेट सेक्शन यूज करते थे तो आपको उस केस में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता था, जब आप टीयरिंग को कंसीडर करते थे। फिर आपका सिंगल रिवेटेड डबल रिवेटेड हो सकता है, जब आप एंगल निकाल रहे हैं तो डबल रिवेटेड होगा ही नहीं, वो सिर्फ आपको सिंगल रिवेटेड, क्योंकि ये 80 mm है, इसमें अगर आप 16 mm का ये डायमीटर ऑफ होल दे रहे हैं तो आपको ये टोटल लेंथ कितना बचा, 80, तो यहाँ तक का था, -8, तो पहले इसका थिकनेस हो गया L शेप का, तो 72 है, 72 में आपने 16 ये प्रोवाइड कर दिया, इसका मतलब है कि आपको 56 mm दोनों तरफ बचा, तो आपका 28 आपको दोनों तरफ बचा है। ये आपका एंड डिस्टेंस हो जाएगा दोनों तरफ का। तो आपको इसलिए डबल रिवेट अगर आप इसमें देंगे, अगर आप इसमें 2 लाइन प्रोवाइड करेंगे तो आपका एंड और एज डिस्टेंस जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो उन जो बाकी फेलियर मोड्स है उसमें फेल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको कभी भी एंगल सेक्शन का जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें डबल रिवेट लाइन नहीं हो सकता, सिंगल रिवेट लाइन होगा, उसके हिसाब से आपको टोटल लोड ऑब्वियसली गिवन होगा, नहीं तो आप नंबर ऑफ रिवेट्स नहीं निकाल पाएंगे। और ये डायग्राम बनाना और समझना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये डायग्राम बनाएंगे जब इनिशियली, तभी आप समझ पाएंगे कि आप क्या डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी समझने में कोई इश्यू नहीं हुआ होगा। अब हम लोग एक बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में डायमंड रिवेटिंग से रिलेटेड। ये तो हो गया आपको सारा, अभी तक चेन रिवेटिंग की बात हो रही है। अब डायमंड रिवेटिंग का हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ये देखते हैं उसमें हम लोग किस तरह से कैलकुलेशंस आगे करते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आपको डायमंड रिवेटिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बट जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट 220 mm थिक प्लेट्स एज शोन इन फिगर। ये फिगर आपको दोनों गिवन है क्वेश्चन के साथ। इसमें आप कह रहा है द डायमीटर ऑफ रिवेट्स इज 18 mm, डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। टेक टाउ VF इज इक्वल टू 100, सिग्मा PF इज इक्वल टू 300 एंड सिग्मा HT इज इक्वल टू 150। इसका मतलब है कि पावर ड्रिवन केस है शॉप रिवेट्स का। ठीक है, खैर इसकी तो जरूरत है नहीं क्योंकि ये वैल्यूज आपको डायरेक्टली गिवन है। अब आपको पहली बार किसी क्वेश्चन में फिगर साथ में गिवन है। अब तक आप जितने भी न्यूमेरिकल्स करे थे उसमें आपको फिगर गिवन नहीं था, तो अब आपको ये फिगर देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये एक बट जॉइंट है, ये तो ये कह रहा है, लेकिन फिगर में आपको टॉप एंड बॉटम प्लेट देख के समझ में आ रहा है कि ये डबल कवर बट जॉइंट है। तो आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो डबल कवर बट जॉइंट का यूज करेंगे। ये तो हो गया आपका पहला कंडीशन। इसके बाद आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। सिर्फ एक चीज वो पूछ रहा है, वो है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, या कहें तो स्ट्रेंथ ऑफ फुल प्लेट, क्योंकि इसके साथ आपको फुल विथ गिवन है 300 mm का। तो स्ट्रेंथ ऑफ फुल प्लेट बाय स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इनटू 100। तो स्ट्रेंथ ऑफ फुल प्लेट तो आप डायरेक्टली निकाल लेंगे, ये आपको स्ट्रेंथ ऑफ फुल प्लेट ये हो जाएगा आपको B इंटू टी इंटू सिग्मा AT। आपको सिर्फ T मिनिमम कैलकुलेट करना है, आपको B पता है, आपको सिग्मा AT पता है, डायरेक्टली निकाल लेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट ये निकालने के लिए आपका बाकी पूरा कैलकुलेशन होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आप क्या निकालते हैं, शेयरिंग, बियरिंग एंड टीयरिंग में से जो मिनिमम होता है। अब आप शेयरिंग निकाल लेंगे, आपको इसमें पहली बार नंबर ऑफ रिवेट्स आपको फिगर में देख करके पता चल रहा है कि आपको 3 and 2 5 and 1 6, आपको टोटल 6 रिवेट्स आपको कनेक्शन में आ रहे हैं। तो अब आप इसमें शेयरिंग के लिए अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे
तो शेयरिंग के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? पिच लेंथ करते थे तो एन डैश वाला करते थे, सिंगल रिवेट निकालते थे तो डायरेक्ट फॉर्मूला करते थे। इसमें हम लोग यूज करेंगे एन इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ, और इसमें एन क्या हो जाएगा 6, क्योंकि आपको 6 नंबर ऑफ रिवेट्स कनेक्शन में पता है। अगर आप टोटल कनेक्शन के स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो अगर आपको फिर से रिवेट वैल्यू निकालना होता तो आप सिंगल का निकालते तो 1 से मल्टीप्लाई करते। तो अब आपको जब इफिशिएंसी पूछा था, आपको स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालना है। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालने के लिए आपको शेयरिंग, बेयरिंग, टियरिंग तीनों के वैल्यूज आपको गिवन है, तो आप इसलिए आप इसमें सिंगल रिवेट वैल्यू वाला निकालेंगे ही नहीं, आपको काम ही नहीं है इसमें। आप इसमें डायरेक्टली स्ट्रेंथ सीधा 6 नंबर ऑफ रिवेट्स का निकालेंगे। तो ये क्या, अब इसके लिए आपको क्या होगा, गिवन कंडीशंस आपको पहले सारे निकालने पड़ेंगे। जैसे आपको प्लेट का थिकनेस है टी प्लेट, ये है आपको 20 mm, ठीक है। अब आपको कवर प्लेट का थिकनेस नहीं पता, तो कवर प्लेट का आप निकालेंगे 5/8 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपको 12.5 mm। तो आप क्या करेंगे 14 mm का प्रोवाइड करेंगे, इवन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो 14 mm का कवर प्लेट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अगर आपका 14 है तो ये भी आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप निकालेंगे कि टी मिनिमम निकालना चाहेंगे तो टी मिनिमम क्या हो जाएगा, सम ऑफ कवर प्लेट्स कितना है 14 14 28, और मेन प्लेट का थिकनेस कितना है 20, तो इसका मतलब है कि टी मिनिमम आपका हो जाएगा 20 mm। अब हम कुछ चीज़ों को लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्टली आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका टी मिनिमम निकल गया। अब फाई कितना था आपका, फाई गिवन था कि 18 mm है। तो अगर आपको ग्रॉस डाया निकालना होगा तो ग्रॉस डाया क्या हो जाएगा 19.5 हो जाएगा, क्योंकि 18 प्लस 1.5 करेंगे तो 19.5 mm, ठीक है। ये आ गया आपका सारा गिवन कंडीशन। अब आप शेयरिंग के लिए निकालेंगे पहला केस में, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। अब आप पूरे जॉइंट का निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू पाई बाई 4 इंटू 19.5 स्क्वायर इंटू 100। तो ये शेयरिंग के केस में आपको एक वैल्यू आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे बेयरिंग का, तो बेयरिंग के केस में भी सेम हो जाएगा। आपको 6 पता है तो आप 6 इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू डायमीटर है 19.5 इंटू टी मीन आपका निकला था 20 mm, तो आप यहाँ यूज करेंगे 20 इंटू 300 सिग्मा पी एफ का वैल्यू। तो शेयरिंग का वैल्यू आ रहा है 358.2 किलो न्यूटन। आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। बेयरिंग का आ रहा है आपको 702 किलो न्यूटन, ठीक है। अब आपको टियरिंग, तो अब आप टियरिंग जो निकालते हैं तो आपको ये तो पता है कि आप क्रिटिकल सेक्शन पे निकालते हैं। तो अभी तक आप कर रहे थे जब आपको चेन रिवेटिंग चल रहा था, तो चेन रिवेटिंग के केस में क्या करते थे, आप डायरेक्टली बी माइनस एन डी सेक्शन 1 पे निकालते थे, और वहां से आपका वैल्यू निकल जाता था आपका टियरिंग स्ट्रेंथ का। लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है, सेक्शन 1 पे आपको एक सिंगल रिवेट होल है, तो आप इसमें क्या करेंगे, अगर हम सेक्शन 1 की बात करें, सेक्शन 1 तो इसमें आपको फॉर्मूला है बी माइनस, अब आपका सिंगल डी हो जाएगा इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें आपको कितना होल है, ये 2 में 2 होल है आपको, तो ये टोटल लेंथ है बी, तो बी माइनस 2d इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। लेकिन लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर इस तरह का डायमंड का केस होगा तो सेकंड वाले पे अगर आप नेट सेक्शन निकाल रहे हैं तो सेकंड वाले पे जब आपका टीयर होगा तो आपका फर्स्ट वाला भी कुछ स्ट्रेंथ ऐड करेगा। तो फर्स्ट वाले में आपको सिंगल रिवेट था, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे आप रिवेट वैल्यू, ठीक है। और फिर जब आप सेक्शन 3 का निकालेंगे तो इस केस में आपको जब 3 पे टीयर हो रहा है तो इसका मतलब है 2 और 1 की रिवेट्स आपको हेल्प कर रहे हैं, तो 3 का आपको फॉर्मूला हो जाएगा b माइनस 3d, क्योंकि यहाँ पे 1 2 और 3 होल ये माइनस करेंगे हम लोग इस b में से, इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। और इसमें हम लोग ये जो हमारा हो गया टोटल वैल्यू, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 3rv, क्योंकि इसमें हमारा 1 2 और 3 रिवेट ये हमको हेल्प करेगा टीयरिंग को रोकने में। तो ये जो हमारा आरवी है, अब ये आरवी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो आरवी हम लोग क्या करते थे, शेयरिंग और बेयरिंग में से मिनिमम लेते थे। अब हम लोग वो तो कैलकुलेट किए नहीं थे, तो हम लोग जल्दी से यहाँ शेयरिंग के लिए कैलकुलेट कर लेंगे पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू 100, ये हम लोगों का शेयरिंग का होगा। तो ये आपका आज हम लोग बेयरिंग का निकालेंगे, तो डी इंटू टी इंटू 300 ये करेंगे, तो शेयरिंग के केस में जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 59.7 किलो न्यूटन। अब बेयरिंग के केस में 117 किलो न्यूटन, तो इसका मतलब है कि आपका आरवी क्या हो जाएगा 59.7 किलो न्यूटन।
इसी को जब आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका जो शेयरिंग का वैल्यू आया था 300 समथिंग वो आ जाता। तो अब आरवी आपको पता चल गया। अब आप सेक्शन 1 का अगर निकालना चाहेंगे तो बी आपको 300 है, माइनस आपको डायमीटर ऑफ होल है आपको 19.5, इंटू टी आपको है 20 mm, इंटू सिग्मा 80 है 150। इसको सॉल्व करके एक वैल्यू आएगा। फिर आप इस पे करेंगे 300 माइनस 2 इंटू 19.5 इंटू टी आपका 20 इंटू 150, लेकिन इसमें ऐड हो जाएगा आपका 59.7, ये सिंगल आरवी का वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगा। फिर जब आप थर्ड वाले में आएंगे तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 300 माइनस 3 इंटू 19.5 इंटू 20 इंटू 150, ये सारा हो गया इसका वैल्यू, और इसमें आपका ऐड हो जाएगा 3 टाइम्स 59.7 किलो न्यूटन। तो ये सारे का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 के केस में 841.5 किलो न्यूटन टीयरिंग का स्ट्रेंथ, 2 के केस में 842.7 किलो न्यूटन, और 3 के केस में ये आ रहा है 903.6 किलो न्यूटन। अब आप देखिए ये अभी सिर्फ टीयरिंग की बात हो रही है, ठीक है। अब टीयरिंग के केस में आपको 3 वैल्यू आया है तीनों सेक्शन पे। सेक्शन 1 पे 841.5, सेक्शन 2 पे 842.7 जो इससे थोड़ा ज़्यादा है, और सेक्शन 3 पे 903.6 जो कि सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आपका सबसे क्रिटिकल सेक्शन सेक्शन 1 हुआ। तो आपका ये आया टीयरिंग का वैल्यू 841.5। अब आपको ये तो हुआ टीयरिंग स्ट्रेंथ। आपका शेयरिंग और बेयरिंग कितना निकला था? शेयरिंग का आया था आपका 358.2, अब बियरिंग का आया था 702। तो अब अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालना है तो तीनों में मिनिमम शेयरिंग का है, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 358.2 किलो न्यूटन, ठीक है। अब आपको स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट अगर निकालना है, क्योंकि इफिशिएंसी आपको निकालना है, तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की क्या हो जाएगा? 300 बी इंटू टी इंटू 20 इंटू 150, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स 900 किलो न्यूटन, शायद एग्जैक्ट आएगा, हाँ 900 किलो न्यूटन एग्जैक्ट। इसके बाद अगर आपको इफिशिएंसी निकालने बोला जाए नीटा, तो आप क्या करेंगे? यही आपका स्ट्रेंथ है 358.2 डिवाइडेड बाय आपका फुल प्लेट 900 इंटू आप 100 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा आंसर 39.8%। अप्रॉक्स 40% आपका इस जॉइंट का एफिशिएंसी है जो आपका रिक्वायरमेंट था कि फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। आपने ये निकाल दिया। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट निकालने के लिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट चाहिए था, इसके लिए आपको टी मिनिमम का रिक्वायरमेंट था, वो आपने डायरेक्टली निकाल लिया 900। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालने के लिए आपको शेयरिंग बेयरिंग एंड टीयरिंग में से मिनिमम करना था, तो जिसमें से शेयरिंग बेयरिंग तो आप फुल जॉइंट का निकाल लिए थे, लेकिन टीयरिंग के लिए आपको 1 1 2 2 और 3 3 ये एक्स्ट्रा स्टेप्स आपको ऐड हो गए, क्योंकि अब आप डायमंड रिवेटिंग कर रहे हैं। जब आप डायमंड रिवेटिंग कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होता है कि 1 2 या 3 में से कौन सा वीकेस्ट सेक्शन है, तो आपको तीनों कैलकुलेट करना पड़ा था, और तीनों में से आपका ये वाला वैल्यू सबसे मिनिमम आया, तो आपको पता चल गया कि सेक्शन 1 सबसे वीकेस्ट है। वैसे ऑब्वियस होता है कि डायमंड के केस में सेक्शन 1 ही सबसे ज़्यादा वीकेस्ट मानते हैं, इसलिए हम लोग इसमें सिंगल होल करते हैं। डबल होल करने से इसमें ये आपका स्ट्रेंथ और वीक हो जाएगा, तो लेकिन हम लोगों को ये चीज़ एज्यूम नहीं करना है, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने पे 841.5 आया। अब आपका तीनों शेयरिंग बेयरिंग और टीयरिंग में से मिनिमम आपका शेयरिंग आ गया, उसके हिसाब से आप अपना एफिशिएंसी निकाल लिए। तो सारी चीज़ों में फॉर्मूलाज वही यूज़ हो रहे हैं, बस आपको किस तरह से कौन से फॉर्मूला यूज़ करने हैं बस ये आपको नहीं पता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया एक डायमंड रिवेटिंग का केस। अगर आपको ये एफिशिएंसी निकालने के लिए नहीं कहता और आपको कह देता कि डिज़ाइन कीजिए इस जॉइंट को, तो आप क्या करते? आप फिर डिज़ाइन करते। उस केस में आपको ये जो विड्थ है ये नहीं गिवन रहता, आपको पिच लेंथ आपको निकालना पड़ता, तो आप पिच लेंथ उस हिसाब से निकालते। आप सारे रिवेट्स को, आपको ये डायग्राम भी फिर नहीं गिवन रहता, क्योंकि आपको डायग्राम से ये बता देता है कि डायमंड रिवेटिंग है, ठीक है। तो आपको डायग्राम उस हिसाब से फिर अपना अरेंज करना पड़ता। फिर आप अपना जैसे टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स आपका लोड गिवन रहता कि आपका 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। अगर ये आपका गिवन रहता तो आप रिवेट वैल्यू कैलकुलेट करते, फिर उसके बाद आप निकालते नंबर ऑफ रिवेट्स कितना आ रहा है। अब आपको मान लीजिए नंबर ऑफ रिवेट्स 6 ही आता, तो आप क्या करते कि आप 6 को 3 2 और 1 करके अरेंज करते। फिर आप इसके हिसाब से आप पिच लेंथ निकालते कि आपका पिच कितना आ रहा है। फिर उस पिच में आप देखते कि आपका पिच लेंथ क्या होगा, ये वाला लाइन में ये वाला वैल्यू
या फिर ये वाले लाइन से ये वाले लाइन का वैल्यू, क्योंकि ये स्टैगर्ड वाला पिच नहीं कैलकुलेट करते हैं हम लोग मेन वाला पिच देखते हैं। तो ये हमारा टोटल पिच लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता, फिर हम इतना को शेड करते, फिर अगर हम बोलते कि पर पिच लेंथ में निकालो तो आपको ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, 3 हाफ और ये एक फुल, ठीक है। तो ये इतने नंबर ऑफ रिवेट्स आपको इस कनेक्शन में आते, तो आप उसके हिसाब से फिर कैलकुलेट करते, ठीक है। तो चीज़ें बस आपको समझनी पड़ेंगी कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, किस हिसाब से डायग्राम बनेगा और आपको क्या वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग कर लेते हैं, वो रहेगा हमारा कि जो हमारा ट्रस्ट सिस्टम का जो होता है कि नंबर ऑफ रिवेट्स किस तरह से निकालते हैं, ये एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपको ट्रस्ट सिस्टम पे, कि ट्रस्ट सिस्टम पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं, डायग्राम क्या कहता है, इसमें आपको क्या क्या निकालना पड़ता है, आपको नंबर ऑफ रिवेट्स निकालना पड़ता है, पिच निकालना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल्स जैसा अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसी मेथड से सॉल्व होंगे, बस उसमें आपको या तो डिज़ाइन पूछेगा या नंबर ऑफ रिवेट्स पूछेगा, वो कंडीशन आपको समझना पड़ेगा। अभी हम समझा देते हैं ये चीज़ें कि क्या होगा। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लें। क्वेश्चन में है ए लोअर कॉर्ड ऑफ ट्रस हैज अ वर्टिकल मेंबर ए बी एंड अ डायगोनल मेंबर ए सी मीटिंग एट अ पॉइंट ए इन इट as shown in figure. Design the joint using the hand driven shop rivets. Assume Fy is equal to 250 megapascal. अब ये कह रहा है कि एक जॉइंट है, एक कनेक्शन है, मतलब आपको कॉर्ड है, लोअर कॉर्ड ट्रस का मतलब बॉटम का पोर्शन है, और इसमें आपको दो मेंबर्स कनेक्ट हो रहे हैं। ये ईडी जो है ये आपका एक मेंबर है, लॉन्ग मेंबर, और इसमें आपको ए बी और ए सी कनेक्ट हो रहे हैं। ए बी आपको स्ट्रेट कनेक्शन है और ए सी जो है वो आपको डायगोनल कनेक्शन है। अब ये सारे चीज आकर के ए पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ये क्वेश्चन नहीं दिखा रहा है वो ये है कि ए पॉइंट पे एक आपका गसेट प्लेट होगा, इस गसेट प्लेट पे ही आपको सारे आकर के ये मेंबर्स जुड़ेंगे। अब ये मेंबर्स क्या है, इस मेंबर्स को देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है ISA 60/60/10। आपको बताए थे ISA किसको कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स एंगल, इसको हम लोग ISA कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एंगल सेक्शन यूज हो रहा है 60/60/10। 60/60 का मतलब क्या हुआ कि एल शेप का जो एंगल है ये इक्वल साइज का है, मतलब ये भी 60 है और ये भी 60 है, और आपको जो 10 है ये इसका थिकनेस है, मतलब है कि ये कितना mm थिक है ये एंगल, ये जो थिकनेस है ये है आपको 10 mm। ये दोनों साइड का सेम होता है, एंगल के केस में जो एक थिकनेस गिवन होता है वो आपको दोनों साइड का सेम होता है। तो आपको ISA 60/60/10 ये वाला है AB। AC की बात करें तो 70/70/10, ठीक है। जब आप ED की बात करेंगे तो ED देखिए 2ISA 100/100/10। अब ये 2ISA का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये एक एंगल नहीं होकर के ये दो एंगल है, और दोनों एंगल को बैक टू बैक जब चिपका दिया गया तो ये आपको इस तरह से जब इसको रिवेटिंग कर दिया जाएगा तो ये आपको कहलाएगा 2ISA। ये सिंगल ISA, ये सिंगल ISA, और दोनों को आपने जोड़ दिया तो ये कहलाएगा 2ISA, ठीक है। ये हो सकता था आपको कि ये इस तरफ से इस फेस में हुआ है, ये भी हो सकता है केस कि ये आपको बॉटम वाले फेस से इस तरह से आपको रिवेटिंग करके इसको जोड़ दिया जाएगा, तो ये इस तरह से भी हो सकता है। तो किस शेप का है ये भी हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, बस हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोगों को इसको गसेट प्लेट में ज्वाइन करना है। तो गसेट प्लेट में ज्वाइन करने का मतलब ये है कि हम लोग इस तरह से कुछ एज्यूम करेंगे कि ये हमारा गसेट प्लेट है और इसमें ये वाला पोर्शन आकर के लग रहा है, ठीक है। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके गसेट प्लेट के सेम साइज में हुआ, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका गसेट प्लेट है और इसके ऑपोजिट साइड में आपको ये एक एंगल, सेम इस साइड में भी इस तरह से करके आपको दूसरा एंगल, इस तरह से भी आपको ये एक सिंगल रिवेट से आपको दोनों ही एंगल कवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको सबसे इजी मेथड हुआ, क्योंकि इसमें आप जो सिंगल रिवेट लगाएंगे इसमें क्या होगा कि आपको ये रिवेट से ये वाला लेग कवर्ड होगा, फिर आपको इसको या तो यहाँ से या फिर यहाँ से आपको होल्ड करना पड़ेगा, तो रिवेट ज्यादा लगेंगे। यहाँ भी अगर आप इस तरह से अगर अपना गसेट प्लेट लगाएंगे तो आपको यहाँ भी कनेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ भी कनेक्शन करना पड़ेगा। तो इस वाले में सबसे इजी है कि आप एक सिंगल रिवेट से दोनों एंगल को होल्ड कर सकते हैं। तो हम लोग ये वाला कनेक्शन ही मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हो रहा है 2ISA का मतलब यही होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम लोग जो नंबर ऑफ रिवेट्स निकालेंगे वो हम लोग सिंगल वाला निकालेंगे, जो हम लोग नंबर ऑफ टोटल रिवेट्स आएगा वो दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया फिगर को समझने की चीज। अब इसको भी बने रहने देते हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग में आसान हो जाएगा।
अब इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं कि एक एक करके इंडिविजुअली लेते हैं। तो इंडिविजुअली जैसे पहले हम लोग ए बी लेंगे, फिर ए सी लेंगे, बाद में हम लोग ई डी लेंगे। तीनों मेंबर को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो तीनों को सॉल्व करने से पहले आप सारे गिवन कंडीशंस को लिखेंगे। तो गिवन कंडीशंस आपको क्या क्या है कि आपको हैंड ड्रिवन शॉप रिवेट्स है, इसका मतलब है कि टाउ वी एफ आपको 80 MPa, सिग्मा पी एफ 250 MPa, और सिग्मा 80 क्योंकि यहाँ 250 दिया हुआ है तो 0.6 इंटू 250 इज इक्वल टू 150 MPa हो जाएगा। ठीक है, ये आपको है गिवन कंडीशंस। उसके बाद आपको इसमें थिकनेस दे रहा है तीनों का, देखिए ये 10 mm है, ये भी 10 mm है, ये भी 10 mm है। तो आप क्या कीजिए कि आप गसेट प्लेट का भी थिकनेस एज्यूम कर लीजिए। एज्यूम थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट इज इक्वल टू 10 mm। तो इससे क्या हो गया कि आपको ये भी 10 mm, ये भी 10 mm, यहाँ ये भी 10 mm, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, मतलब आपको सारे जो टी है थिकनेस है वो सारा 10 mm है। तो इसका मतलब है कि आपका डायरेक्टली जो टी मिनिमम हो गया ये हो गया आपका 10 mm। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है डिजाइन द जॉइंट यूजिंग हैंड ड्रिवन रिवेट्स। अब डिजाइन द जॉइंट इस केस में क्या आता है, अब क्योंकि एंगल आपको डिसाइड कर लिया गया है कि 60/60, 70/70 और 100/100 है, तो ये जो एंगल का जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ये आता है आपको टेंशन मेंबर में। जो नेक्स्ट यूनिट आएगा डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, उसमें हम लोग ये चीज को जानेंगे कि ये किस तरह से फाइनल होता है। लेकिन अभी हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये साइजेस जो है ये फाइनल हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे में आपको सिर्फ अभी कनेक्शन डिजाइन करना है। तो कनेक्शन में आप इसमें क्या लगा सकते हैं, आप सिर्फ नंबर ऑफ रिवेट्स ही निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको कितना स्ट्रेंथ आ रहा है उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जब रिवेट वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका टोटल लोड आपको यहाँ गिवन है, देखिए सारे का। ए बी का लोड है 82, ए सी का लोड है 116, और ई डी का लोड ई का है 300 और डी का है आपको 280। तो आप इसके हिसाब से ये करेंगे कि आपको टोटल लोड पता है पी, तो आप पी के हिसाब से जब रिवेट वैल्यू निकालेंगे तो आपको नंबर ऑफ रिवेट्स मिल जाएगा। तो इस तरह के कनेक्शन में आप नंबर ऑफ रिवेट्स और पिच ये दो चीजें ही निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है वो कॉमन पिच निकाल लेंगे कि इस पूरे जंक्शन में कॉमन पिच क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि पिच का मिनिमम पिच का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 2.5 इंटू डाया ऑफ रिवेट। अब हम लोगों को डाया ऑफ रिवेट नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे अनविन्स फॉर्मूला से। अनविन्स फॉर्मूला इससे हम लोग निकालेंगे 6.01 अंडर रूट टी। तो अंडर रूट टी हमारा टी क्या है, मिनिमम 10 है, तो 6.01 अंडर रूट 10 ये आपको आ जाएगा 19.1 mm। अब देखिए ये सेफर साइड होता था, लेकिन आपका 19.1 है, तो अब आप 19 तो लेंगे नहीं क्योंकि रिवेट जो है वो आपको 16, 18, 20 इस डायमीटर के होते हैं। तो आप अगर 18 ले लेंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो इस केस में जब आपका 18 से 20 के रेंज में जब ये मिड वे जो 19 है इसको क्रॉस कर लेता है, तो इस केस में आप क्या कीजिए कि अपर वाला वैल्यू ही प्रोवाइड कर दीजिए। तो प्रोवाइड 20 mm डायमीटर रिवेट्स, ये हो गया आपका डायमीटर ऑफ रिवेट्स। तो जब आप डायमीटर ऑफ होल निकालेंगे, जिसको हम लोग ग्रॉस डाया बोलते हैं, डायमीटर ऑफ होल, तो ये हो जाएगा 20 + 1.5 इज इक्वल टू 21.5 mm। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों का पिच निकालना है। तो 2.5 इंटू डाया ऑफ रिवेट, तो अब हमको पता है कि 2.5 इंटू 20 mm का डाया प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया 50 mm। तो मतलब हम मिनिमम पिच जो है ये अगर हम लोग 50 mm रख देंगे तो हम लोगों का अब हम कनेक्शन डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये 50 mm सेटिस्फाई हो रहा है, मैक्सिमम तक जाने की जरूरत ही नहीं है। पिच तो जितना मिनिमम हो उतना अच्छा है, तो हम लोग पिच प्रोवाइड करेंगे 50 mm। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे देयरफॉर पिच इज इक्वल टू 50 mm। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल, मतलब ये सारे कनेक्शन के लिए अब आपका पिच जो है वो 50 mm ही रहेगा, क्योंकि आपका जो डायमीटर ऑफ रिवेट है वो सारे कनेक्शन के लिए सेम है। तो आपका जो पिच का जो डिस्टेंस है वो सारे कनेक्शन के लिए सेम रहेगा। अब आपका जो वैल्यू आएगा वो आपको निकालना है नंबर ऑफ रिवेट्स। तो अब नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने के लिए आप एक एक करके अब सारे सेक्शंस को कंसीडर करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग लेंगे सेक्शन ए बी। सेक्शन ए बी, पी कितना है, क्वेश्चन में गिवन है फिगर में 82 किलो न्यूटन। आरवी कितना आएगा, शेयरिंग और बेयरिंग में से मिनिमम आएगा। तो अगर हम लोग शेयरिंग का निकालें तो ये आ जाएगा आपको π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू 80। अब π/4 इंटू डायमीटर है आपका 21.5 स्क्वायर इंटू 80, तो ये आपको एक वैल्यू आ जाएगा, ये आएगा शेयरिंग के लिए।
फिर जब आप बियरिंग के लिए निकालेंगे तो बियरिंग के केस में आपका D इंटू टी इंटू 250 जो सिग्मा पी एफ का वैल्यू था, तो D है आपका 21.5, T है आपका 10 इंटू 250, ये आपको आ जाएगा बियरिंग के केस का वैल्यू। तो शेयरिंग के केस में आ जाएगा 29.04 किलो न्यूटन, बियरिंग के केस में आ जाएगा 53.75 किलो न्यूटन। तो आपका रिवेट वैल्यू क्या हो गया, आरवी इज इक्वल टू 29.04 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अब आपको अगर नंबर ऑफ रिवेट्स निकालना होगा ए बी के केस में, नंबर ऑफ रिवेट्स, ये क्या हो जाएगा P बाई आर वी। पी आपको पता है कि 82 किलो न्यूटन था, तो 82 डिवाइडेड बाई 29.04 या 29 भी डायरेक्टली कर लेंगे, तो ये आपको आ जाएगा 2.83। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्रॉक्स 3 रिवेट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब आपका कनेक्शन ए बी का गसेट प्लेट से आपको 3 रिवेट से कनेक्शन बनेगा, ये आपका पहला कंडीशन आया। अब आप दूसरा कंडीशन निकालेंगे एसी के लिए, तो इसको रब करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे लिख देते हैं एसी। पी एसी के लिए कितना है, ये आपको 116 किलो न्यूटन। जब आप अब रिवेट वैल्यू निकालेंगे नंबर ऑफ रिवेट्स के लिए, तो रिवेट वैल्यू आरवी ये आ जाएगा आपको शेयरिंग के केस में सेम जैसे पिछले में निकला था। तो शेयरिंग के केस में फॉर्मूला है पाई बाई 4 इंटू 21.5 स्क्वायर इंटू 80, सेम आएगा 29.04। अब जब बियरिंग के केस में निकालेंगे तो ये भी सेम आएगा 53। तो आपका सिर्फ जो ये आरबी है ये 29.4 रहेगा, सिर्फ जो नंबर ऑफ रिवेट्स है इसमें आपका 82 चेंज होकर के 116 हो जाएगा। आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, आपको शेयरिंग का वैल्यू भले सेम आएगा, आपको वो बताना है, बियरिंग का बताना है, रिवेट वैल्यू लिखना है, उसके बाद आपको नंबर ऑफ रिवेट्स में 116 से फिर इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3.99। तो आप क्या करेंगे, 4 रिवेट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ए बी के केस में क्या हुआ, ए बी के केस में 3 रिवेट्स, एसी के केस में 4 रिवेट्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ईडी के बारे में। जब हम सेक्शन ईडी की बात करेंगे तो ईडी का ये डायग्राम हम लोग यहाँ क्यों बने रहने दिए थे, क्योंकि यहाँ देखिए ये आपका एक डबल शेयर है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपका एक ये सरफेस आएगा शेयर का, एक ये सरफेस आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ हम लोग डबल शेयर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ये गिवन कंडीशन था शेयरिंग वेयरिंग का, अब ये चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग डबल बनाएंगे। और दूसरा कि इसमें एक तरफ का फोर्स लग रहा था 300 किलो न्यूटन, दूसरे तरफ का फोर्स लग रहा था 218 किलो न्यूटन। तो इसका मतलब है कि इसमें नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है ईडी पे, ये आपको एक्ट कर रहा है 300 माइनस 218 किलो न्यूटन। तो ये आपको आ जा रहा है 82 किलो न्यूटन, ये आपका नेट फोर्स है। इसी फोर्स के लिए आपको कनेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला आपका आ गया 82। अब आपका जो रिवेट वैल्यू है अब ये आपका चेंज हो जाएगा। तो अब शेयरिंग के केस में जो फॉर्मूला यूज हो जाएगा वो होगा 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू डायमीटर, आपको था डायमीटर इस केस में आपको था 20 mm, तो ये आ जाएगा 21.5 स्क्वायर इंटू 80। फिर जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग करेंगे बियरिंग को। तो बियरिंग के केस में डी इंटू टी इंटू 250, तो ये हो जाएगा आपको 21.5 इंटू 10 इंटू 250। तो ये वाला वैल्यू तो सेम ही रह जाना चाहिए पिछला वाला। तो शेयरिंग के केस में ये वैल्यू हो जाएगा शायद 58 किलो न्यूटन, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि पिछला वाला 29 था तो डायरेक्टली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 58 हो गया। और इस वाले केस में ये वैल्यू हो जाएगा आपको 53.75। इसका मतलब है कि इस केस में जो आरवी हो जाएगा वो हो जाएगा 53.75 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अब हम लोगों का जो नंबर ऑफ रिवेट्स आएगा, तो नंबर ऑफ रिवेट्स आपका P है 82 डिवाइडेड बाई आपका आरवी है 53.75, तो ये अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 रिवेट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा ईडी एबी और एसी तीनों कनेक्शन गसेट प्लेट से आके बन रहा था। हम लोगों ने ये तीनों डिसाइड कर लिया कि हमारा कितना आएगा वैल्यू। तो हमारा इसमें 2 रिवेट्स, पिछले वाले केस में एसी के केस में 4 रिवेट्स और एबी के केस में 3 रिवेट्स आया। तो अब हम लोगों को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग ये नंबर ऑफ रिवेट्स पिच के साथ शो करेंगे। पिच हमारा 50 mm आया था, तो अब हम बनाएंगे एक कनेक्शन, ये एंगल, एक इधर से एंगल AC और एक ये सीधा एंगल
ED। एंगल में ये डबल लाइन दिखाना पड़ता है, क्योंकि एंगल में एक एक्स्ट्रा लेग होता है, तो वो लेग आपको आउटस्टैंडिंग है तो वो शो होगा ना कहीं पे। तो अब आप इसको एक गसेट प्लेट से इस तरह से कनेक्ट करते हैं। इसका शेप जो होता है गसेट प्लेट का वो इरेगुलर शेप हो सकता है, क्योंकि इसका सिर्फ एक पर्पस होता है, वो है कि कनेक्शन आपका जितना दूर में पूरा हो जाए, वो उस कनेक्शन को बस कंप्लीट करने के लिए इतना लेंथ यूज करते हैं। बाकी क्योंकि वो वेस्टेज हो जाएगा अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो। ये एक्चुअली यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ तो अपना एंगल है नीचे वाला, तो ये आपको इस वाले लेंथ तक आकर के स्टॉप हो जाएगा। अब इस बीच में आपको यहाँ लगने हैं 3 रिवेट्स, यहाँ लगने हैं 4 रिवेट्स, और यहाँ लगने हैं आपको 2 रिवेट्स। तो ये इस तरह से लगेंगे कि ये इसके सेंटर पे यहाँ एक रिवेट आएगा जो कि इसका भी सेंटर होगा, और फिर उसके बगल में आपका दूसरा रिवेट आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल आपका सारा फोर्स जो है वो इस पॉइंट से नीचे की तरफ वो हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये सपोर्ट पे होगा तो, सपोर्ट पे नहीं होगा तो फिर आपको इस मेंबर से ट्रांसफर होकर नेक्स्ट मेंबर में चला जाएगा। ये ट्रस का सिस्टम होता है। तो आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा जब आपका सारा कैलकुलेशन हो जाएगा उसके बाद। तो इसमें आपको क्या कह रहा था कि डिजाइन द जॉइंट, तो आपने पिच निकाल लिया था। जो ये पिच था ये आप दिखा देंगे 50 mm, इसमें भी आप पिच दिखा देंगे 50 mm, इसमें भी आप पिच दिखा देंगे 50 mm। तो आपने पिच निकाल लिया, आपने नंबर ऑफ रिवेट्स निकाल लिया, आपका डिजाइन हो गया। अब आपका ये जो गसेट प्लेट है ये भी 10 mm थिक है। ये आप अगर कुछ भी एज्यूम कर सकते थे, ये भी आपका 10 mm थिक है, ये भी आपका 10 mm थिक है, ये भी आपका 10 mm थिक है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व होता है इस टाइप का न्यूमेरिकल। आपको हो सकता है कि किसी में कह देगा कि डिजाइन कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवेट्स, तो आप क्या करेंगे, वो पिच वाला स्टेप को सिर्फ स्किप कर देंगे और आप नंबर ऑफ रिवेट्स तीनों जितने भी मेंबर्स होंगे सारे मेंबर्स को इंडिविजुअल लेकर के करेंगे। अगर आपको बॉटम में कोई एक स्ट्रेट मेंबर होगा तो आप उसको पूरा एक कंसिडर कर सकते हैं। तो फिर उस केस में आपको नेट फोर्स निकालना पड़ेगा कि ये कितना आ रहा है। अगर ये भी नहीं होता और यहाँ से एक और मेंबर इस तरह से होता तो आपको चारों मेंबर्स के लिए अलग अलग निकालना पड़ता। ठीक है, फिर उस केस में आपको चारों का निकालते और चारों का कनेक्शन गसेट प्लेट पे लगाते, फिर उस हिसाब से आपका गसेट प्लेट का जो साइज होता है वो डिसाइड हो जाता। ठीक है, तो ये सारे हैं आपको रिवेटेड कनेक्शन के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन इससे बियॉन्ड आपको और कोई ज़्यादा डिफिकल्ट रिवेटेड कनेक्शन में न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। तो रिवेटेड कनेक्शन को आज हम लोग फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।